सब ध्यान से एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा। देखो पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए फिर से देखो 1 मिली कूलम आवेश मतलब कि आवेश का मान कितना है 1 मिली कूलम, मतलब कि बाबू दिया क्या क्या है, तो दिया है दिया क्यू का मान कितना दिया है 1 मिली कूलम। फिर बोल रहा है आवेश को 25 वोल्ट वाले बिंदु से 125 वोल्ट वाले बिंदु तक ले जाना है। 25 वोल्ट वाले बिंदु मतलब मान लेते हैं कि वो ए बिंदु है वो बी। ए बिंदु का विभव कितना है 25 वोल्ट और बी बिंदु यानी VB का मान कितना है 125 वोल्ट, इतना ना है। और कहता है कि यहां से यहां ले गया है आवेश को, यहां से यहां ले गया मतलब कि VA का मान दिया है 25 वोल्ट और VB का मान दिया है 125 वोल्ट। तब कहता है कि जब इस आवेश को इस कण को A बिंदु से B बिंदु तक ले गए तो इसको ले जाने में हमको कितना काम करना पड़ रहा है। काम करना पड़ रहा है मतलब कि कार्य को कौन से सूचित करते हैं W से, मतलब हमको W ज्ञात करना है। समझ में आया। Q का मान दिया है 1 कूलम, VA का मान दिया है 25 वोल्ट, VB का मान दिया है 125 वोल्ट। कह रहा है कि A बिंदु से B बिंदु तक ले जाएंगे तो हमको कितना काम करना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बिंदु के बीच में विभव को अंतर को निकालेंगे। विभवांतर जो होता है तो जब विभवांतर निकालेंगे यानी डेल V बराबर VB माइनस VA। VB का मान कितना है 125 वोल्ट और VA का मान 25 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये निकल गया विभवांतर। अब देखो 100 कितना हो गई 100 वोल्ट। अब देखो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते क्या है बाबू, हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बटा, अरे क्या होता है W बटा Q। तो V का मान कितना आया है 100 वोल्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तिरछा तिरछी गुना, पूछना है तो एक है तो W गुने 1 कितना होगा W, अभी कितना हो जाएगा V इंटू Q। तो W बराबर V का मान कितना आया है 100 गुने Q का मान कितना दिया हुआ है 1 मिली। अब देखो हमको जो W का मान आएगा, जो कार्य का मान आएगा कौन सी में आएगा जूल में आएगा। और जूल जो होता है वो कार्य का SI मात्रक होता है, ये होता है। तो विभव का मान तो SI मात्रक में है, लेकिन कूलम्ब जो है आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम्ब, लेकिन इसमें कुछ भी दिया हुआ है मिली कूलम्ब। तो सबसे पहले हम लोग मिली कूलम्ब को कूलम्ब में बदलेंगे। W बराबर 100 वोल्ट गुने मिली कूलम्ब को कूलम्ब में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से क्या करते हैं गुना करते हैं कूलम्ब। और W बराबर हो जाएगा 100 गुने 10 के पावर -3 कूलम्ब, यानी W बराबर ये ऊपरे है नीचे आएगा तो प्लस होगा वोल्ट कूलम्ब। W बराबर 100 बटा 10 के पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, 2 जीरो से कट गया, बच गया 1 बटा 10 जूल आया कि नहीं आया। इसको दशमलव में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे तो W बराबर 0.1 जूल। यानी हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है बाबू, देखो तो आंसर है कि नहीं है? मतलब इस बिंदु इस कण को A से B बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है 0.1 जूल। अब देखो दूसरा देखो
कह रहा है कि यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर हो और उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिएगा फिर हम लोग वही देखेंगे क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे गिवन दैट। देखो क्या क्या दिया है। कह रहा है कि यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर हो, धारा मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, मतलब आई का मान कितना दिया है बाबू, अरे समझ में आ रहा है, आई का मान कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, और उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा यही पूछ रहा है। यानी 1 सेकेंड कौची है, टाइम है कि नहीं है, आई का मान दिया हुआ है और टाइम का मान मतलब समय का मान दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है बाबू, एन का मान निकालना। अरे एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अच्छा एन कैसे निकलता है बाबू, कोई फॉर्मूला में एन आता है, ये वो आता है सर Q बराबर एनी, यानी Q बराबर एनी में एन आता है। लेकिन एन हमको निकालना है, ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई तो हमको पता है, अरे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है ना। Q हमको पता, यदि Q किसी प्रकार मिल जाए तो n का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो जब Q का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे V नोट है। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं Q बराबर आई टी, अरे जानते हैं आई का मान दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है 1 एम्पियर गुने टी का मान दिया हुआ है 1 सेकेंड, यानी Q का मान कितना आ गया, आया कि नहीं आया ना। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे Q बराबर क्या होता है एन होता है, Q का मान कितना आया है 1 कूलम, n का मान हमको क्या करना है, और E का मान कितना होगा बोलो, -1.6 गुने 10 के पावर माइनस, और Q बराबर एनी में को मॉड में रखा जाता है प्लस माइनस एनी करके। क्यों, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या वो माइनस में होगा, संख्या कभी माइनस में निकलेगा। जैसे पूछेगा आदमी की संख्या कितना है तो क्या बोलेंगे -4 आदमी यहाँ पे है, नहीं बोलेंगे। तो Q का मान 1 कूलम, n का मान निकालना है, E का मान लिख देंगे। अब देखो 1 बराबर, इसको मॉड में रखेंगे n इंटू, मॉड में जब निकलता है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और कूलम कूलम से कूलम कट जाएगा, किसी को दिक्कत, अरे कोई की दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1, देखो तो इन्हें गुना में आएगा तो क्या होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 बराबर 1। तो इसलिए लिख सकते हैं इसको n बराबर 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस, नीचे है माइनस में ऊपर जाएगा तो 19 कूलम लिख सकते हैं। अब देखो n बराबर ऊपर नीचे हम 100 से गुना करे चाहे ना करे छोड़ दो, इसको जब तुम भागा दोगे बाबू 1 में 1.6 से भागा देगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे करो ऊपर 10 से गुना करो और नीचे भी 10 से गुना करो, ज्यादा समझ में आता है, गुने 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। देखो n बराबर 1 जीरो और जुटेगा 10 के पावर 19 में तो कितना हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर 20 होगा, और बटा में 1.6 में 10 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 से इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से जब 1 में भागा देगा तो देखो पहले 0 बैठाएगा 0, फिर लगेगा नहीं लगेगा, फिर 0 बैठाएगा तो 0, फिर 16 96, 10 में से 6 गया, अरे होगा कितना होगा 4, ये कितना बचेगा 1 मतलब कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, 16 दूनी 32 मतलब 0.062 गुने 10 के पावर कितना आ गया 20। अरे यार अब क्या करेंगे, दशमलव को उधर ले जाएंगे,
1 और 2, तो 2 अंक इधर ले गए तो 2 को 0 घट जाता है, तो 20 के क्या हो जाएगा 18। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना गया 6.2 गुने 10 के पावर। कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो चालक तार से होकर कितना आवेश प्रभावित होगा